नमस्कार, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नगर निगम में बैठे हुए 55,000 से ज़्यादा कर्मचारी, जिसमें अधिकतर डॉक्टर हैं। आप सब लोगों को याद होगा कि किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 9:09 पर हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए मोमबत्ती, ट्यूबलाइट जगह जगह पर आह्वान किया था कि हम अपने कोरोना वॉरियर्स के लिए कोई ना कोई दिया जलाएंगे। लेकिन अब वही कोरोना वॉरियर्स जो लॉकडाउन में कोरोना वायरस के दौरान अपने घरों को छोड़ करके हॉस्पिटल में रहे, उन्होंने अपनी सर्विसेज दी, लेकिन अब सरकार क्या करती है कि उनका वेतन ही नहीं देती है। जी हां दोस्तों, इसी विषय में आज हम बात करने वाले हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नया वीडियो आती नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, जब कोरोना वायरस हमारे देश में घुसा ही था, उसके बाद जब आगे बढ़ते रहे, बीते दिन चलते रहे, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर पुष्प फूल की जो है बारिश करवाई थी और बताया था कि हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं। अब इसको आप दिखावा ही समझ लीजिए या तो मान लीजिए आपकी चुनाव प्रचार का एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टरों को इतना सम्मान देते हैं, उनको वॉरियर्स असल में अगर वॉरियर्स मानते हैं तो उनको 6 महीने की सैलरी मिल गई होती। उनका यह आरोप है कि वो अपने घर का सामान बेच बेच करके अपने खाने के लिए राशन खरीद रहे हैं। इस तरीके के हालात दिल्ली में पैदा हो गए हैं। लेकिन कुछ लोगों का यह आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पेमेंट को रोक रखा है, उनकी सैलरी को रोक रखा है। बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों। यहीं पर 55,000 कर्मचारी जो डॉक्टर हैं, उन्हीं के साथ ही साथ नगर निगम में जो आते हैं कर्मचारी, चाहे वो हमारे साफ सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो नगर पालिका के कर्मचारी हों, या फिर हमारे कोई भी कर्मचारी जो नगर पालिका के अंडर काम करते हों, वो उनको अभी तक 6 महीने से सैलरी पे नहीं की है सरकार ने। अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई है, बड़ी बड़ी कंपेनिंग कर रही है, लाखों रुपए एडवर्टाइजमेंट में, करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दे रही है, लेकिन डॉक्टरों को सैलरी देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। इसी को देखते हुए दोस्तों, आरडीए रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने एक मुहिम चलाई है और यहां पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हर कहीं पर रोडों पर पूरे दिल्ली में जितने भी नगर निगम है वहां पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और उनसे सरकार से आह्वान किया जा रहा है कि वो उनकी मांगों को जल्द से जल्द सुना जाए। उनके जो नारे हैं वो इस तरह हैं: नो पे नो वर्क। अब उन्होंने काम पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों जो डॉक्टर अपना घर पालते हैं सरकार की सैलरी से, वो ही अगर नहीं मिलेगी तो अपना घर किस तरीके से पालेंगे, ये भी आप सोच लीजिए। और किस तरीके का ये गंभीर समस्या है जो उन डॉक्टरों के ऊपर बीत रही है। उनका यह आरोप है कि घर में खाने तक को नहीं है, इस वजह से उन्हें मजबूरन रोडों पे निकल के आना पड़ा है। यहीं पर जो डॉक्टर हरजीत सिंह भाटिया हैं, जो एम्स के एसोसिएशन के सचिव हैं, वो भी इस प्रदर्शन में दिख रहे हैं और पूरे भारत में अब इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए लोग उमड़ के भीड़ आगे आ रही है और उनका ये आरोप है कि सरकार हमारी सैलरी नहीं दे रही है। आखिरकार दोस्तों ये जुमले वाली बात हो गई फिर, क्योंकि जब हमारे जो कोरोना वॉरियर्स थे उनके ऊपर फूल बरसा करके उनका सम्मान किया जा रहा था, उनके लिए 9:09 पे दिए, अगरबत्ती, मोमबत्ती और ट्यूबलाइट जलाई जा रही थी, लेकिन क्या जो जमीनी सच्चाई है वो यही है क्या? जो कोरोना वॉरियर्स हैं हमारे, उनको सैलरी तक टाइम पे नहीं मिल पा रही है। टाइम से छोड़िए दोस्तों, उन्हें 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। वो अपना घर परिवार किस तरीके से चला रहे हैं। यहीं पर हरजीत सिंह भाटिया की बहुत सारी पोस्टें मैंने पढ़ी, उससे मुझे दिखा कि अब मुझे इनके टॉपिक पर एक वीडियो बना करके आप लोगों को दिखाना चाहिए कि किस तरीके से हमारे कोरोना वॉरियर्स, जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, जिन्होंने हमारे इलाज के लिए अपना दिन और रात जो है घर से छोड़कर, अपना घर छोड़ करके हॉस्पिटल में बिताया और कोरोना के जो पेशेंट थे उनका इलाज करा, लेकिन सरकार क्या करती है? सरकार 6 महीने से उनकी पेमेंट नहीं दे रही है, जिससे उनके आगे भूखमरी जैसे हालात पैदा हो गए। उन्होंने अपने घर में से सामान बेच बेच करके अपना पेट पाल रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी सरकार को नहीं दिख रहा है। और दोस्तों गोदी मीडिया ने बिल्कुल भी इनकी खबरों को दिखाना बंद कर दिया है। गोदी मीडिया सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली दिखाती है, चाहे वो सासाराम में हो, बिहार के किसी भी जिले में हो, कहीं पर भी हो, वो सिर्फ अपने प्रधानमंत्री जी की रैली में उमड़ती हुई भीड़ दिखा रही है। लेकिन वो गोदी मीडिया ये नहीं दिखा रहा कि हमारे देश के जो डॉक्टर हैं, जिन्होंने लॉकडाउन में कोरोना वायरस के समय इतने गंभीर हालात थे, जब
हालात खराब थे, उस समय हमारे डॉक्टरों ने सर्विसेज दे करके हमारे देश के नागरिकों की जान बचाई, अपनी जान हथेली पर लेकर के, जिसमें हमारे बहुत सारे डॉक्टर भी शहीद हो गए, लेकिन उन तक का आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। लेकिन अब जो जिंदा हैं उन डॉक्टरों तक की परवाह नहीं है सरकार को। वो सरकार से ये आस लगाए बैठे हैं कि उनको उनकी पेमेंट मिल जाए, लेकिन पेमेंट भी देने के लिए सरकार के पास अमाउंट नहीं है, लेकिन अपने चुनाव के एडवर्टाइजमेंट के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दे रही है। यहीं पर हरजीत सिंह भाटिया जी का एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो एम्स की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें वो एक कंपेनिंग की फ्लैक्सी पकड़े हुए हैं और वो कहते हैं मोदी जी एमसीडी के डॉक्टरों को वेतन दो। इस तरीके की कंपेनिंग चलाई जा रही है और मोदी जी से सीधे तौर पर संवाद हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी आप चुनाव कंपेनिंग के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं जिनके ऊपर आपने फूल मालाएं बरसाएं, फूल पुष्प बरसाए और हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 9:09 पर दिया मोमबत्ती और फ्लैश लाइट जलवाई, लेकिन अब उन्हीं के जब घर में खाने को नहीं है तो उनकी सैलरी तक नहीं दी जा रही है 6 महीने से। इसी को लेकर के बहुत से ट्विटर यूजर ये दावा कर रहे हैं कई महीने से बकाया वेतन के लिए भटकने के बाद भी भूख हड़ताल को, तो कभी धरना, कभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन, तो अब इंडिया गेट पर आम लोगों के समर्थन मांग रहे हैं। ये वही डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं जो कोरोना के दौरान फ्रंट लाइन पर खड़े थे, जिनके लिए आप सबने थाली ताली सब बजाई थी। लेकिन अब वही डॉक्टर इंडिया गेट के सामने आकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये वही डॉक्टर अपने घरों से बाहर निकल करके प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मजबूर हैं, इनके घर में खाने को नहीं है, जिस वजह से इन्हें विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सरकार के पास पैसा नहीं है डॉक्टरों को देने के लिए, चुनाव की कंपेनिंग के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो जा रहे हैं। ये आरोप है इन डॉक्टरों का, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब यहीं पर दोस्तों आज बीबीसी ने भी इसके ऊपर छापा है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बीबीसी ने भी इनके डॉक्टरों के ऊपर लिखा है। वो लिखते हैं डॉक्टरों समेत उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 55,000 स्टाफ को नहीं मिल रहा है वेतन। इस तरीके की उन्होंने हेडलाइन छापी है और वो लिखते हैं कि सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, उत्तर दिल्ली नगर निगम के तहत काम करने वाले लगभग 55,000 कर्मचारियों को पिछले 3 महीने या उससे भी ज्यादा समर्थन वेतन नहीं मिला है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश ने हड़ताल पर बैठ रहे डॉक्टरों से मिलने के बाद पत्रकारों के सामने बात साझा करते हुए स्वीकारा कि हालांकि दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों के डॉक्टर की हालात निलंबित हो गई है। उन्होंने पूरी तरीके से हॉस्पिटल से काम छोड़ दिया है, अब वो बिल्कुल काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर हैं, जब वही इस हड़ताल में सबसे आगे फ्रंट लाइन पे खड़े हैं, तो सोच लीजिए जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं उनका कितना पैसा होगा। अगर वो काम पूरी तरीके से बंद कर देते हैं तो दिल्ली एक कचरे का ढेर बन जाएगा। ये आरोप है इन कोरोना वॉरियर्स का, जो ये कहते हैं कि हमारा वेतन नहीं दिया है, तो कम से कम आप उनका कर्मचारियों का वेतन दीजिए, जिससे वो अपना घर परिवार चलाने में आगे बढ़ पाएं। क्योंकि ये कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया हिल करके रह गई है, जिस वजह से घरों में लोगों के खाने को नहीं है। लेकिन हमारी सरकार जो बड़े बड़े $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करती है, वो क्या हमारे गरीब माइग्रेंट को खाना खिलवाने में सक्षम हो पाई है? इसी को लेकर के पीटीआई ने भी एक ट्वीट किया है। उसने लिखा है डॉक्टर्स ऑफ हिंदू राव हॉस्पिटल अदर नॉर्थ कॉरपोरेशन रन फैकल्टीज कॉल ऑफ स्ट्राइक एनडीएमसी। इन्होंने ये लिखा है कि डॉक्टर जो हैं उन्होंने पूरी तरीके से हड़ताल कर दी है। हिंदू राव हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने पूरी तरीके से हॉस्पिटल को बंद कर दिया है। अब वो हॉस्पिटल की सैनिटाइजरिंग करके अब उसको आम नागरिकों के लिए खोल दिया है, जहां पर बहुत से गरीब परिवार जो मध्यम वर्गीय परिवार से भी नीचे आते हैं उनके लिए हॉस्पिटल खोल दिया गया। लेकिन आश्चर्यचकित ये है दोस्तों कि अब उस हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं है जो इलाज करते हैं। आपने देख लिया दोस्तों कि किस तरीके से हमारे देश को एक लॉलीपॉप थमाया जाता है कि कोरोना वॉरियर्स के नाम पर, लेकिन असल सच्चाई जो है वो आपके सामने रखी है कि किस तरीके से 55,000 डॉक्टर सड़कों पर निकलकर आए हैं। डॉक्टरों के साथ ही साथ सफाई कर्मचारी और भी बहुत से कर्मचारी जो हैं वो सड़कों पर निकल कर आए हैं, जिनके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है उनकी तनख्वाह देने के लिए। आपने देख लिया, सच्चाई आपके सामने है दोस्तों, आप ही निर्णय करें कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों इस खबर को लेकर के आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय जरूर दें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।